आपका रुका कभी तनख्वाह एक आध दिन? कम मिली आपको कभी? नहीं। फिर इन्हीं के साथ क्यों होता है? क्लास फोर एम्प्लॉय के साथ सारा लिटिगेशन यहाँ क्लास फोर एम्प्लॉय का आता है मैक्सिमम, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है आप लोगों के। आपसे मिल नहीं सकते, ये एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, कहां जाएगा गरीब आदमी, गरीब एम्प्लॉय? एक का तो 32,000 रुपए है, एक का 21,000 रुपए, एक का 9,000 रुपए, दो लोगों का 9,000 रुपए। क्या वकील की फीस देंगे, क्या लड़ेंगे? दो लोगों का, एक का 2,400, एक का 2,100, एक का 2,000। आपकी एक दिन की तनख्वाह, इसके लिए लड़ रहे हैं लोग, बताइए। और इसके लिए आप कंटेम्प्ट फेस कर रहे हैं इतने छोटे अमाउंट की। डायरेक्टर साहब क्यों मजबूर करते हैं आप लोग को बुलाने के लिए? वाई यू कंपेल अस टू कॉल फॉर पर्सनल प्रेजेंस? इसमें जितने भी नेसेसरी ऑर्डर्स थे सब प्रशासन द्वारा जारी किए जा चुके दिल्ली इंस्टीट्यूट लेवल 19 का मैटर है, रिट पिटीशन डिसाइडेड इन द 2016। सर 19 को ही सर ऑर्डर निकल गया था शासन का कि इनको पेमेंट किया जाए। But why the payment was? पेमेंट सर वो संस्था स्तर पर संबंधित है। 12 times this matter was listed before this court. And every time why we are required to waste our time for compliance purpose? We are here to decide the matter, not to call you or execute the matter. Once the order has been passed, it is for you to comply it. Why these retired person are required to approach this court? So who is responsible for this non-payment when the government has passed an order? वो इंस्टीट्यूट लेवल पे सर रिव्यू हुआ इंस्टीट्यूट ने क्या नहीं किया? सब इंस्टीट्यूट मतलब आप ही का इंस्टीट्यूट है, आप ही के अंडर में, जी सर। प्राइवेट तो नहीं है, गवर्नमेंट सर। वाई 2019 मतलब 19, 20, 21, 4 साल हो रहे हैं। ये अभी सर्विस में है आपके यहाँ लोगों की, रिटायर हो गए? क्या रिटायर हुए? इस तरफ आइए। 4 साल का डिले क्यों हुआ? सर आई वाज सेप्टेम्बर 19 होगी, 19 के बाद मेरे पास टाइम नहीं सर। 19 से अपने फोन प्रिंसिपल। इसके बाद प्रोफेसर तो स्थापक रहे सर 2 साल 22 साल। हाँ, 30 साल। ऑर्डर तो 2018 का है ना, 11/7/2018। Yes. अब तो आप थे, Yes. क्यों नहीं किया? Just because they are class 4 employee, they are working at your mercy. They don't have any right. कि जब आप पैसा देंगे तब ले लेंगे, नहीं लेंगे, काम करते रहेंगे, ले लीजिए। आपका रुका कभी तनख्वाह एक आध दिन? कम मिली आपको कभी? नहीं। फिर इन्हीं के साथ क्यों होता है? क्लास 4 एम्प्लॉय के साथ सारा लिटिगेशन यहाँ क्लास 4 एम्प्लॉय का आता है मैक्सिमम, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है आप लोगों के। आपके तो चैम्बर में भी नहीं आ सकते वो, आपके यहाँ तो पहुंचना असंभव है उनके लिए। कहाँ जाएगा? हाईकोर्ट में आएंगे, हाईकोर्ट का टाइम वेस्ट होगा ये सब सुनवाई के लिए। आपसे मिल नहीं सकते, ये एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, कहाँ जाएगा गरीब आदमी, गरीब एम्प्लॉय? सर हमने इनका प्रस्ताव जो शासन को है सर वो 28 अप्रैल को भेज दिया था सर, उसके ऊपर से शासन का तो ये हाईकोर्ट क्यों मॉनिटर करे ये सब चीज? ये आपके यहाँ कोई ऐसा अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते जो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई करे? Why we are required to do all these exercises instead of deciding criminal appeals or first appeals in which the accused are in jail since last 4 and 10 years? We are here for them, not for this ministerial work की compliance होना है और पैसा मिलना है. We directly send to the jail. Why to hear all these or give opportunity to for compliance? Order is not compliant, then go to the jail. 2019 से हम आप 10 बार केस लगा चुके हैं, आपको बार बार बोले कि रिप्लाई दीजिए, कंप्लाइंस करिए, कंप्लाइंस करिए। वो तो जब हुआ जब आपको बुलाया, आपको नहीं बुलाते तो और भी 2 साल नहीं होता। फिर हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाते तो 24 घंटे में पैसा अकाउंट में आ जाता है। ऐसा क्यों सिस्टम बना हुआ है? प्लीज एक्सप्लेन। इन एवरी केस वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम अनलेस वी कॉल अ सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल एम्प्लॉय, ऑर्डर कंप्लाई नहीं, फिर हो जाता है 24 आवर्स में, जो पिछले 4 साल में नहीं हुआ। आपका बुलाने का ऑर्डर किया, देखिए ऑर्डर हो गया। और ऐसे हम 4-5 एग्जाम्पल और दे सकते हैं आप।
और फिर कोर्ट को बोला जाता है कि आप पर्सनल अपियरेंस करा देते हैं, हम लोग को कोई प्लेजर मिलता हो आप लोग को बुलाने का। मजबूर आप ही लोग करते हैं। इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं कि नहीं पैसा? इंटरेस्ट दिया कि नहीं? जो पैसा 18 में मिलना था उसका इंटरेस्ट तो लगेगा 4 साल में। जब आप रिकवर करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। देने के समय तो 1 रुपए भी नहीं दिया आपने इंटरेस्ट पर। लिटिगेशन एक्सपेंसेस तो अलग बात। ये सब वर्क चार्ज एम्प्लॉय और आप काम आपके रेगुलर एम्प्लॉय का कर रहे हैं, तो अगर इनकी तनख्वाह तो जितनी मिल रही है उससे 4 गुना होना चाहिए। अगर ये रेगुलर एम्प्लॉय का आप इनको दर्जा देंगे तो हाफ रेट पे 1/4 रेट पे आप यहाँ काम कर रहे हैं। उसके बाद यह हाल है कि इनका जो ड्यू है एज पर रूल्स वो भी नहीं मिल रहा। रियली पेनफुल। एक्सप्लेनेशन है आपके पास? बताइए। सर एक्चुअल में गवर्नमेंट में तो सर आदेश जारी कर दिया था 2000। जी सर। आदेश जारी करने से पैसा थोड़ी इनके अकाउंट में आ जाए। सर अभी हमारे यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था चेंज हुई है सर कि अभी जो एचओडी है वो कमिश्नर को बनाया गया है सर, और 2020 सितंबर के बाद मुझे रिलीव कर दिया गया था, तो मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में था फॉर 2 इयर्स। और लास्ट ईयर सर मुझे 5 अक्टूबर को आदेश हुआ था, मैंने 7 अक्टूबर को पुनः ज्वाइन किया एज ए डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन। बट राइट नाउ आई एम नॉट एचओडी। एचओडी इज कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन। मुझे कोई जानकारी है नहीं। एंड एट प्रेजेंट द एस्टेब्लिशमेंट चार्ज इज नॉट बीइंग गिवन टू मी, इट इज लाइंग विद द अदर ऑफिसर्स। सर द फाइल मूवमेंट इज नॉट थ्रू मी, तो इस वजह से भी सर इसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा बिल्कुल नहीं की जा रही थी। जब ये सर आदेश जारी हुआ तभी मैंने सर मॉनिटर किया और मैंने कंडक्टर जी को बुलाया था और भोपाल में ही बुलाया और जो डिस्कशन करना था वो डिस्कशन किया और नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देने के बाद इसका सेटलमेंट हो पाया है। तो दिस इज द एग्रीमेंट। एक्सप्लेनेशन फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, ये आपने अपने पार्ट में बता दिया। हमारे सामने पूरा गवर्नमेंट है, पूरा डिपार्टमेंट है, पर इट्स नो एक्सप्लेनेशन ऑन पार्ट ऑफ फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ 4 इयर्स। तो कुछ नहीं, पैसा देना है सर कैलकुलेट करके। पैसा भी कैलकुलेट करने के लिए आजकल मैनुअली नहीं करना पड़ता, आपका प्रोग्रामिंग है पूरी, कैलकुलेट हो जाता है। सर वो तो उसमें डिले मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि डिले किस बात का। फिर उसका एक दूसरा ही मतलब होता है जो आप भी समझ रहे हैं हम भी समझ रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का तो 1 लाख से भी कम पैसा ये 3 महीने बस है। 1 लाख से ऊपर का 3 अमाउंट है उसमें। अरे 2 लाख से भी कम है जिसके लिए इतने साल से लड़ रहे हैं। आपके लिए आपकी तनख्वाह से कम है 1 महीने की, लेकिन उनके लिए तो काफी सब्सटेंशियल अमाउंट होगा। एक का तो 32,000 रुपए है, एक का 21,000 रुपए, एक का 9,000 रुपए, 2 लोगों का 9,000 रुपए। क्या वकील की फीस देंगे, क्या लड़ेंगे? एक का 2,000 रुपए, 2 लोगों का, एक का 2,400, एक का 2,100, एक का 2,000। आपकी एक दिन की तनख्वाह, इसके लिए लड़ रहे हैं लोग, बताइए। और इसके लिए आप कंटेम्प्ट फेस कर रहे हैं इतने छोटे अमाउंट की। ये पैसा आप रुके हुए इतने सालों से। पेमेंट कब हुआ? 11 तारीख को, यहाँ 2 दिन पहले यहाँ आने की। आप इंक्वायरी कंडक्ट करके इसमें बताएंगे हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट में यहाँ पे हम जेल पे नहीं। दिस इज टू मच। 2-2 हजार रुपए के लिए लोग 4 साल से लड़ रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, आपको नहीं कैलकुलेट करके आपने देखा कि 2,000 रुपए मात्र देने हैं? सर इनके 3 बिल लगे हुए हैं, तो कितना होगा मैक्सिमम, कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 मिनिमम है। उसके लिए 4 साल लगा दिया आपने देने में। कितना फंड आता है आपके कॉलेज में? लाखों रुपए आता है फंड।
आपको 40-50 हजार देने में 4 साल लग रहे हैं, तकलीफ नहीं दिखती आपको क्लास 4 एम्प्लॉय की? आप इंक्वायरी करके बताइए हु इज रिस्पॉन्सिबल, आई विल ड्रॉ कंटेम्प्ट अगेंस्ट देम। लिमिट, आई विल फॉलो।